नमस्ते दोस्तों। परमपिता परमात्मा की असीम कृपा और बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद के साथ आपका एक बार फिर से अभिनंदन करती हूँ आपके अपने चैनल गीत ज्ञानवाणी में। सभी नए मेहमानों का स्वागत, शुक्रिया, अभिनंदन, आभार और आप सभी के उज्जवल एवं उत्तम भविष्य की कामना के साथ सभी पवित्र देवी देवताओं का आह्वान करते हैं और उन्हें आसन देते हैं। ओम श्री तुलसीदासाय नमः, ओम श्री वाल्मीकाय नमः, ओम गौरीपतये नमः, ओम श्री सपत्निकाय लक्ष्मणाय नमः, ओम श्री सपत्निकाय शत्रुघ्नाय नमः, ओम श्री सपत्निकाय भरताय नमः, ओम श्री हनुमते नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधारी, बरनउँ रघुवर विमल जसु जो दायक फलचारी। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। रामायण तुलसी करत कथा कहूँ अनुसार, आसन देव प्रेम से विराजो जी पवन कुमार। पवन सिया रामचंद्र की जय, लखन सिया रामचंद्र की जय। छाड़े विषम विसिख उर लागे, छुटी समाधि संभु तब जागे। भयो ईस मन क्षोभ विशेषी, नयन उघारी सकल दिशि देखी। कामदेव जी ने तीक्ष्ण 5 बाण छोड़े और शिव जी के हृदय में लगे। तब उनकी समाधि टूट गई और वो जाग गए। ईश्वर शिव जी के मन में क्षोभ हुआ। उन्होंने आंखें खोलकर सब ओर देखा। सौरभ पल्लव मदनु विलोका, भयउ कोप कंपेउ त्रैलोका। तब शिव तीसर नयन उगारा, चितवन काम भयउ जरि छारा। जब आम के पत्तों में छुपे हुए कामदेव को देखा तो उन्हें बड़ा क्रोध आया, जिससे तीनों लोग कांप उठे। तब शिवजी ने तीसरा नेत्र खोला और उनके देखते ही कामदेव जलकर भस्म हो गए। हाहाकार भयो जग भारी, डर पे सुर भय असुर सुखारी। समझ काम सुखु सोचे भोगी, भय अकंटक साधक जोगी। जगत में बड़ा हाहाकार मच गया। देवता डर गए और दैत्य सुखी हो गए। भोगी लोग काम सुख के बाद याद करके चिंता करने लगे और साधक योगी निष्कंटक हो गए। जोगी अकंटक भय पति, गति सुनत रति। अमूर्छित भई रोदती वदी, बहु भांति करुणा करती शंकर पाही गई। अति प्रेम करी विनती विविध, विधि जोरी कर सन्मुख रही। प्रभु आशुतोष कृपाल शिव, अबला निरखी बोले सही। योगी निष्कंटक हो गए। कामदेव की स्त्री रति अपने पति की दशा सुनते ही मूर्छित हो गई। रोती चिल्लाती और भांति भांति की करुणा करती हुई वह शिवजी के पास गई। अत्यंत प्रेम के साथ अनेकों प्रकार से विनती करके हाथ जोड़कर सामने खड़ी हो गई। शीघ्र प्रसन्न होने वाले कृपालु शिवजी अबला असहाय स्त्री को देखकर सुंदर वचन बोले। अब ते रति तव नाथ कर, हो ही नामु अनंगु। विपु वधु व्यापही सभी पुनि, सुनु निज मिलन प्रसंगु। जब जदवंश कृष्ण अवतारा, हो ही हरण महाबहितारा। कृष्ण तनय हो ही पति तोरा, वचनु अन्यथा होई नहीं मोरा। जब पृथ्वी के बड़े भारी भार को उतारने के लिए यदुवंश में श्री कृष्ण का अवतार होगा, तब तेरा पति उनके पुत्र प्रद्युम्न के रूप में उत्पन्न होगा। मेरा यह वचन अन्यथा नहीं होगा। प्रतिगवनी सुनी शंकर वाणी, कथा आपर अब कहूँ बखानी। देवन समाचार सपाए, ब्रह्मादिक वैकुंठ सिधाए। शिवजी के वचन सुनकर रति चली गई। अब दूसरी कथा बखान कर विस्तार से कहता हूँ। ब्रह्मादि देवताओं ने ये सब समाचार सुने तो वो वैकुंठ को चले गए। सब सुर विष्णु विरंची समेता, गए जहाँ शिव कृपा निकेता। पृथक पृथक तिन्ह किन प्रशंसा, भय प्रसन्न चंद्र अवतंसा। फिर वहां से प्रभु विष्णु और ब्रह्म सहित सब देवता वहां गए जहां कृपा के धाम शिवजी थे। उन सब ने शिवजी की अलग अलग स्तुति की और तब शशिभूषण शिवजी प्रसन्न हो गए। बोले कृपा सिंधु वृष केतु, कह अमर आए कही हेतु। कह विधि तुम्हें प्रभु अंतर जामे, तदपि भक्ति बस विनवऊं
स्वामी। कृपा के समुद्र शिवजी बोले, हे देवताओं, कहिए आप किस लिए आए हैं? ब्रह्मा जी ने कहा, हे प्रभु, आप अंतर्यामी हैं, तथापि हे स्वामी, भक्तिवश मैं आपसे विनती करता हूँ। सकल सुरन के हृदय हर्ष शंकर परम ऊंचा हूँ, निज नयनेन देखा चही नाथ तुम्हार विवाहु। हे शंकर, सब देवताओं के मन में ऐसा परम उत्साह है कि हे नाथ, वे अपनी आंखों से आपका विवाह देखना चाहते हैं। यह उत्सव देखई भरी लोचन, सोई कछु करऊं मदन मद मोचन। कामु जारी रति कहूँ वरु दिन्हा, कृपा सिंधु यह अति भल कीन्हा। हे कामदेव के मद को चूर करने वाले, आप ऐसा कुछ कीजिए जिससे सब लोग इस उत्सव को नेत्र भरकर देखें। हे कृपा के सागर, कामदेव को भस्म करके आपने रति को जो वरदान दिया है सो बहुत ही अच्छा किया। सासती करी पुनि कर पसाऊं, नाथ प्रभुन कर सहज सुभाऊं। पार्वती तबु किन अपारा, करऊं तासु अब अंगीकारा। हे नाथ, श्रेष्ठ स्वामियों का यह सहज स्वभाव ही है कि वे पहले दंड देकर फिर कृपा करते हैं। पार्वती ने अपार तप किया है, अब उन्हें अंगीकार कीजिए। सुनि विधि विनय समझी प्रभु वाणी, ऐसे ही हो कहाँ सुख मानी। तब देवन दुदुम्भी बजाई, वर्ष सुमन जय जय सुरसाई। ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुनकर और प्रभु श्री राम चंद्र जी के वचनों को याद करके शिव जी ने प्रसन्नता पूर्वक कहा, ऐसा ही हो। तब देवताओं ने नगाड़े बजाए और फूलों की वर्षा करके जय हो, देवताओं के स्वामी की जय हो, ऐसा कहने लगे। अवसर जानी सप्तऋषि आए, तुरत ही विधि गिरि भवन पठाए। प्रथम गए जह रही भवानी, बोले मधुर वचन छल सानी। उचित अवसर जानकर सप्तऋषि आए और ब्रह्मा जी ने तुरंत ही उन्हें हिमाचल के घर भेज दिया। वे पहले वहां गए जहां पार्वती जी थी और फिर उनसे छल से भरे मीठे वचन, विनोद युक्त आनंद पहुंचाने वाले वचन बोले। कहा हमार ने सुने हो तब नारद के उपदेश, अब झूठ तुम्हारपन जावे करहूं कामू महेश। नारद जी के उपदेश से तुमने उस समय हमारी बात नहीं सुनी, अब तो तुम्हारा प्रण झूठा हो गया, क्योंकि महादेव जी ने कामों को ही भस्म कर डाला। मास पारायण तीसरा विश्राम। सुनी बोली मुस्काई भवानी, उचित कहे मुनिवर विज्ञानी। तुमरे जान कामू अब जारा, अब लगी शंभु रहे सविकारा। यह सुनकर पार्वती जी मुस्कुराकर बोली, हे विज्ञानी मुनिवरों, आपने उचित ही कहा। आपकी समझ में शिवजी ने कामदेव को अब जलाया है, अब तक तो वे विकार युक्त कामी ही रहे। हमरे जान सदा शिव जोगी, अज अनवज्ञ अकाम अभोगी। जो मैं शिव से अस जानी, प्रीति समेत करम मन बानी। किंतु हमारी समझ से तो शिवजी सदा से ही योगी, अजन्मा, अनिंद्य, काम रहित और भोगीहीन है। और यदि मैंने शिवजी को ऐसा ही समझकर मन, वचन और कर्म से प्रेम सहित उनकी सेवा की है, तो हमार पन सुनो मुनीसा, करे सत्य कृपानिधि ईसा। तुम्हें जो कहा हर जारे उमारा, सोई अति बड़ अविवेकु तुम्हारा। तो हे मुनीश्वरों सुनिए, वे कृपानिधान भगवान मेरी प्रतिज्ञा को सत्य करेंगे। आपने जो यह कहा कि शिव जी ने कामदेव को भस्म कर दिया, यह आपका बड़ा भारी अविवेक है। तात अनल कर सहज सुभाऊ, हिम तेहि निकट जाई नहीं काऊ। गए समीप सो अवसी नसाई, असी ममंथ महेश की नाई। हे तात, अग्नि का तो यह सहज स्वभाव ही है कि पाला उसके समीप कभी जा ही नहीं सकता और जाने पर भी अवश्य नष्ट हो ही जाएगा। महादेव जी और कामदेव जी के संबंध में भी यह न्याय की ही बात है, ऐसा समझना चाहिए। हे हर्षे मुनि वचन सुनी, देखी प्रीति विश्वास। चले भवानी ही नाई से गए हिमाचल पास। पार्वती जी के वचन सुनकर और उनका प्रेम और विश्वास देखकर मुनि हृदय से प्रसन्न हो गए और वे भवानी को सिर नवाकर चल दिए और हिमाचल के पास पहुंचे। सब प्रसंगों
गिरिपति ही सुनावा, मदन दहन सुने अति दुख पावा। बहुरी कहे रति कर वरदाना, सुनी हिमवंत बहुत सुख माना। उन्होंने पर्वतराज हिमाचल को सब हाल सुनाया। कामदेव का भस्म होना सुनकर हिमाचल बहुत दुखी हुए। फिर मुनियों ने रति के वरदान की बात की और उसे सुनकर हिमवान ने बहुत सुख माना। हृदय विचारी शंभु प्रभुताई, सादर मुनिवर लिए बोलाई। सुदिनु सुनकतु सुगरी सोचाई, बेगी वेद विधि लगन धराई। शिवजी के प्रभाव को मन में विचार कर हिमाचल ने श्रेष्ठ मुनियों का आदर पूर्वक बुला लिया और उनसे शुभ दिन, शुभ नक्षत्र, शुभ घड़ी शुद्धवा कर वेद की विधि के अनुसार शीघ्र ही लगन निश्चय लिखवा कर करा दिया। पत्री सप्तऋषिन सोई दीनी, गही पद विनय हिमाचल कीनी। जाय विधि तीन दीनी सो पाती, वाचत प्रीति ने हृदय समाती। फिर हिमाचल ने वह लग्न पत्रिका सप्त ऋषियों को दे दी और चरण पकड़कर उनकी विनती की। उन्होंने जाकर वह लग्न पत्रिका ब्रह्मा जी को दी। उसको पढ़ते समय उनके हृदय में प्रेम समाया नहीं था। लगन वाची अज सबई सुनाई, हर से मुनि सब सुर समुदायी। सुमन वृषि नभ वाजन लागे, मंगल कलश दसों दिस साजे। ब्रह्मा जी ने लगन पढ़कर सबको सुनाया। उसे सुनकर सब मुनि और सभी देवताओं का सारा समाज हर्षित हो गया। आकाश से फूलों की बारिश होने लगी, बाजे बजने लगे और दसों दिशाओं में मंगल कलश सजा दिए गए। लगे सवारन सकल सुर, वाहन विविध विमान। हो ही सकुन मंगल सुबद, करें अप्सरा गान। सब देवता और भांति भांति के वाहन और विमान सजने लगे। कल्याण प्रद मंगल शकुन होने लगे और अप्सराएं नाचने गाने लगी। सिवही शंभुगन करें सिंगारा, जटा मुकुट ही मोरु सवारा। कुंडल कंकन पहिरे व्याला, तन विभूति पट केहरी छाला। शिवजी के गण शिवजी का श्रृंगार करने लगे। जटाओं का मुकुट बनाकर उस पर सांपों का मोर सजाया गया। शिवजी ने सांपों के ही कुंडल और कंकण पहने और शरीर पर विभूति रमाई और वस्त्र की जगह बागंबर लपेट लिया। और इसी के साथ आज की कथा को विश्राम देते हैं और सभी देवी देवताओं को यथास्थान भेजते हैं। कथा विश्राम होत है, सुनो वीर हनुमान। जो जन जहाँ से आइए तहाँ करो उपवान। एक घड़ी आधी में पुण्यास, तुलसी संगत साधु की हरऊ कोटि अपराध। राम लखन सिया जान की सदा करो कल्याण। श्रोता सब आसन गए, शंभु गए कैलाश। अपने अपने धाम को विदा होत हरुसार। कहूँ दंडवत प्रभु शनय, विनय करूं कर जोर। लखन सिया रामचंद्र की जय, लखन सिया रामचंद्र की जय। और इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। सभी भक्तों के उज्जवल एवं उत्तम भविष्य की कामना के साथ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और कथा का आनंद लें। जय सिया राम, जय हनुमान, जय घनश्याम, जय माता रानी, जय गुरुदेव, जय महादेव।